बीजेपी के कार्यकर्ता एक अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय हम वाराणसी के मानसिक चिकित्सालय के ठीक सामने खड़े हैं। आप देखिए, ये जिला अस्पताल के ठीक सामने मानसिक चिकित्सालय वाराणसी का है और उसके ठीक सामने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। पूर्व मुख्यमंत्री और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव जी का पुतला है और सर पर क्या लिखा हुआ है आप खुद ही देख लीजिए। बाकायदे उनकी ये जो डॉक्टर को दिखाने वाली पर्चा है, वो पर्चा भी उन्होंने ये बना कर रखा है। और अनूप जी, ये क्या है हाथ में आप सिरिंज लिए हुए हैं, लाल रंग की ये जो लाल रंग का लिक्विड है, ये आप स्टेथोस्कोप आला अपने गले में टांगे हुए हैं, डॉक्टर बने हुए हैं, क्या मामला? ये जिस तरह का समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही है, उनको गौ माता से दुर्गंध आता है, वो इत्र पार्क बनाए, इससे परहेज नहीं है। लेकिन हम समझते हैं जिन पशुपालकों के वोट से वो वहाँ तक पहुँचे, 3-3 बार उनके परिवार के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुँचे, उन पशुपालकों से उनको दुर्गंध आती है। तो उसके विरोध में, और आएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो वीआईपी कल्चर के आदमी हैं। उनके लिए सिर्फ आजम खान की वीआईपी भैंस ही माने रखती है, जिसको कि तुरंत बरामद कर देती है प्रशासन। और आम बेचारे पशुपालक का कोई पशु गायब होता है तो आज तक कभी नहीं मिल पाता उनके शासन में। और जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी की गौ माता के बारे में, गोधन कहा गया है हमारे शास्त्रों में, उसके बारे में। और पशुपालक गोबर जैसी चीज़ से भी गौ माता के अनेक पशुपालक की महिलाएं गोबरी पात करके गहने बनवा लेती हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में पशुधन कहा गया गौ माता को, और एक धर्मार्थ का विषय है गौ माता। उनके बारे में बीजेपी ने इस पर समाजवादी पार्टी ने इस पर सफाई दे दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उनके नेता ने ये नहीं कहा है कि दुर्गंध आती है, उनके नेता ने ये कहा है कि जहाँ गाय रखी जाती हैं वहाँ गायों की ठीक से देखरेख नहीं हो रही है, बहुत सारी गायों की मौत हो जा रही है, उससे दुर्गंध आ रही है। ये उनके बयान को तो लीपा पोती है, उनका बयान आज भी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है कि पशुपालन से दुर्गंध आती है। ये कोई मैं बना के नहीं कह रहा हूँ। सपा के नेताओं की जो सफाई है उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है, संतुष्टि नहीं है। सफाई जिसने बोला है उसको माफ़ी मांग करके देनी चाहिए। राणा सांगा पर बोलते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहते हैं तो रामायण पर बोलते हैं, कभी रोजा अवतार पर बोलने की हैसियत हुई? आप एक दिन भी रोजा नहीं रहे, वोटों की तुष्टिकरण के लिए टोपी पहन करके जाते हैं रोजा अवतार करने। अगर आप सही में, हमें रोजा अवतार से इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर हम नवरात्रि का व्रत हैं तब हमें दूसरे का फलाहार खाने का हक। अच्छा, एक बात बताइए, आपने उनके जो टोपी की जगह है वहाँ मेंटल लिख दिया है, आप उनको पागल खाने में भर्ती कराने के लिए प्रतीकात्मक रूप से लेकर आए। वो सांसद हैं, विशेषाधिकार हनन का अगर नोटिस दे दें, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, जेल भी भेज सकते हैं। नहीं, बिल्कुल हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह के कृत्य उनकी पार्टी ने की है, पहले उन सबको सजा हो जाए, मैं तैयार हूँ, सहर्ष स्वीकार करता हूँ मैंने किया है। और जो हमारे शास्त्रों के साथ अगर अनर्गल प्रालाप करेंगे तो हम इस तरह का काम करेंगे। उनका विरोध करने का हमारा अधिकार है, हम विरोध करेंगे। क्योंकि उन्होंने रामायण के बारे में बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। अखिलेश जी ने कुछ नहीं कहा ना। अरे तो मतलब कि आपके इशारे पर सारा काम हो, और उसके बाद का कि मैंने तो नहीं कहा। गौ माता के बारे में आपने कहा ना, आपने कहा ना, तो आप माफ़ी मांगिए समाज में आकर के। आपके चेले चपाटों से माफ़ी से काम नहीं चलेगी। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? विपुल पाठक मेरा नाम। आप भी बीजेपी से ही हैं जी। तो पूर्व मुख्यमंत्री के साथ इस तरीके का व्यवहार सही है? पूर्व मुख्यमंत्री को भी अपने व्यवहार पे, थोड़ा आचरण पे ध्यान देना चाहिए। कि पूरे सनातन के विरुद्ध जब से ये व्यक्ति 2022 से चुनाव हारा है, आज 8 साल हो गया, इसके पागलपन में कोई कमी नहीं आ रही है, बल्कि दिन प्रतिदिन इनका आचरण बदलता ही जा रहा है। तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा? क्या कहेंगे भाई साहब? उसका मेंटली डिस्टर्ब हो गया है, वो पागल हो गया, और कुछ इसके बारे में कहना नहीं चाहता। क्या भैया, आप क्या कहेंगे? आप भी साथ मेंटल प्रॉब्लम हो गया उनको थोड़ा सा, इसलिए अनाप शनाप बातों को आप जी। ये इनका क्या मामला? इन्होंने राणा सांगा के बारे में बोला था, जो बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया था। तो अब क्या करेंगे? पुतला हम लोग यहाँ ले जा करके प्रतीकात्मक इनको भर्ती कराने के लिए कहेंगे, और उसके बाद इनका दहन करेंगे। चलिए, तो लगातार बनारस में पोस्टरबाजी चल रही है, पोस्टर वॉर चल रहा है, पुतला फूका जा रहा है, और अब एक और अनूठा जो विरोध है वो बीजेपी की तरफ से दिखाई दे रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।